आज के इस एडवांस मेडिकल युग के अंदर जहाँ पर हमारे पास कोने कोने में हॉस्पिटल मौजूद हैं, बेहतर लैब मौजूद है, बहुत सारी नई दवाइयाँ हमने खोज ली हैं, बहुत सारे नए परीक्षण हम लोगों ने किए हैं, ऐसी किसी स्थिति के अंदर इन सभी एडवांसमेंट में बढ़ोतरी के बावजूद भी मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होना और स्पेशली क्रोनिक इलनेस का बढ़ना हम सब लोगों के लिए एक विचारणीय विषय है। 20th सेंचुरी की शुरुआत में एलोपैथ, नेचुरोपैथ, होम्योपैथ ये सब लोग इस एक जगह पर सहमत थे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या किसी चीज के एक्सेस खाने से बीमारियों का मैनिफेस्टेशन या बीमारियों की शुरुआत होती थी, जैसे कि अल्कोहल कंजम्पशन, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट फूड खाने से या एक्सेसिव शुगर और अनहेल्दी फैट कंजम्पशन लेने के क्या साइड इफेक्ट है, ये हम सब लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन अब से लगभग 60 साल पहले कुछ फंडामेंटली चेंज हुआ, कुछ चीज जो फंडामेंटली बहुत बड़े लेवल पर चेंज हुई। वो था कि हमारी दुनिया में टॉक्सिन्स का आना स्टार्ट हुआ लगभग 60 साल पहले। बहुत ही मैसिव अमाउंट में इन टॉक्सिन्स ने हमारे संसार के अंदर प्रवेश किया। अलग अलग प्रकार के ये टॉक्सिन्स रहे, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और विभिन्न प्रकार के केमिकल्स, जिनका कि अभी बहुत रिसेंट में ही हम लोगों की ग्रस्त में ये बात आ सकी कि हम लोगों के ऊपर इन चीज़ों का इफेक्ट क्या है, या मैं आम जन भाषा में बात करूं तो इन चीज़ों के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। जैसे बहुत सारी स्टडीज़ में पैराबेन्स को, सल्फेट्स को क्वेश्चन किया, पेस्टिसाइड लगभग हर जगह क्वेश्चन मार्क में आए, इंसेक्टिसाइड हर जगह क्वेश्चन मार्क में आया। इनकी बोतलों पर वैसे भी लिखा रहता है पॉइजन, लेकिन ये चेतना अभी अभी हमारी जागी कि जहर को खेती में डालने के बाद हम एक अच्छी खेती को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, हम कैसे उस चीज को हेल्दी या स्वास्थ्य के लिए लाभदायक मान सकते हैं। ऐसी किसी स्थिति के अंदर हम लोगों को एक और चीज सोचना है कि आज बहुत सारी चीजें हम लोगों को बीमार कर रही हैं। केमिकल्स इनविजिबली प्राइम कंसर्न बन गया बहुत सी बीमारियों के मैनिफेस्टेशन में। बहुत से और कारणों के साथ एक प्राइमरी कारण ये भी है कि हमारा एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ता गया। शुरुआत में कुछ केमिकल्स की खोज हुई और हमारा शरीर भी बहुत ही मजबूत स्थिति में रहता है, जहां पर आंत, लीवर ये सब अंग मिलकर डिटॉक्स करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे केमिकल्स मिलते गए, उनका प्रयोग बढ़ता गया और अब लगभग हर एक चीज में ये रसायन आ चुके हैं। यहां तक कि ना केवल हमारे भोजन में, हमारी हवा में, हमारे पानी में, हर जगह पर ये केमिकल्स एंटर कर चुके हैं। और ना केवल हिडन इनविजिबल एंट्री है, हमारा एक्सपोजर तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब हम दिखने वाले केमिकल्स यानी कि पर्सनल केयर कॉस्मेटिक्स के तौर पर, होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के तौर पे एक बड़ी वॉल्यूम में बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग अपने चारों तरफ करते हैं, अपने पानी में करते हैं, अपनी हवा में लेके जाते हैं, जिन्हें हम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इस प्रकार से हम अपने वातावरण को, खुद को और अपने शरीर को बहुत सारा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी अवधारणा को समझते हुए 2018 में दारुशनाइन ने मिशन केमिकल फ्री वर्ल्ड की शुरुआत करी। एक साधारण एग्जाम्पल से हम केमिकल्स को समझते हैं। दिल्ली शहर के अंदर हम लोग जानते हैं कि वायु प्रदूषण इस स्तर पर है कि लंग कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को जन्म देता रहता है। लगभग दिल्ली के आधी आबादी बच्चों की जो है उसको अभी से अस्थमा है। इतनी गंभीर स्थिति के लिए जिम्मेदार हजारों बार बताया गया है वायु प्रदूषण। हम लोगों का प्राय मानना यह होता है कि ये सब दिल्ली में धुआं होने की वजह से ये प्रदूषण हो रहा है, लेकिन धुआं बहुत होता था जब हमारी बुजुर्ग महिलाएं चूल्हा चौकी करती थी, हमारे पूर्वज चूल्हा चौकी करते थे, तब भी ये प्रदूषण बहुत था, धुआं बहुत होता था, लेकिन ये बीमारियां नहीं होती थी। कारण हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सबसे बड़ा कारण ये था कि उस समय जो चीजें जलाकर वो धुआं उठता था वो होते थे प्राय गोबर के उपले या कुछ लकड़ियां, लेकिन आज उस धुएं के लिए यूज होते हैं केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स मेनली। और यही पेट्रोकेमिकल्स पैराबेन्स के तौर पे, बाकी तौर पे हमारे कॉस्मेटिक्स में मिनरल ऑयल के तौर पे, LLP लाइट लिक्विड पैराफिन के तौर पे बहुत बड़ी मात्रा में हमारे कॉस्मेटिक्स के अंदर भी प्रयोग हो रहा है, जिनको हम इंग्रेडिएंट्स के तौर पर नहीं पढ़ते हैं। मिशन केमिकल फ्री 2018 में दारुशनाइन एंटरप्राइजेस के द्वारा
एक परिकल्पना के साथ स्टार्ट किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारी जनता को इन सब चीजों के प्रति जागरूक करके उनके निर्णय तक पहुंचने में मदद करना था और उन सभी चीजों को जनता के सामने लाना था जिन चीजों से हम लोग प्राय बेखबर रहते हैं। इस कोशिश में हम लोगों ने एक बड़े नेटवर्क का निर्माण किया, जहां पर बहुत सारे समाज के साथियों ने हमारी मदद करी इस चीज को समझने में कि हम इस चीज को अपने गली में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ आगे साझा करेंगे और उन्हें एक जागरूक निर्णय लेने में मदद करेंगे। और जब वो जागरूक निर्णय लेंगे तो इसके साथ हम अपने गृह की भी मदद करेंगे केमिकल्स के शिकंजे से छूटने में। हमने परिकल्पना करी कि इन केमिकल्स को कम करके हम समाज में बेहतर वायु, बेहतर जल के लिए भी काम करेंगे। और जो व्यक्ति इस परिकल्पना को स्वीकार के अभी से इस मिशन के साथ कनेक्ट होगा, उन्हें बहुत से AM to PM सुबह से रात तक होने वाले प्रोडक्ट्स के अंदर यही संस्था बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स को पहुंचाएगी, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को पहुंचाएगी, माध्यम बनाएगी। बहुत से व्यक्ति जो इस चीज को करियर के तौर पर देख सकते हैं, वो भी हमारे साथ इस चीज के लिए आए। जो युवा साथी थे, जो करियर बनाना चाहते थे, तो वो इस नोबल मिशन में हमारे साथ आए। यहाँ सब कुछ जो है वो प्रूफ बेस है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हमारी सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि हमने सिर्फ जागरूकता लाने का काम नहीं किया। समाधान तभी हो सकता था जब लगभग उसी रेट पे प्रोडक्ट मिले जिस रेट पे विदेशी कंपनियां या वो कंपनियां जो केमिकल्स बना रही हैं अपने कंज्यूमर को केवल सस्ते के नाम पर केमिकल्स थमा रही थी। कुछ कंपनियों ने यकीनन बहुत बड़ा प्रयास किया केमिकल फ्री करने का, लेकिन उनकी कीमतें हम लोगों की पॉकेट ने अलाउ नहीं करा अफोर्ड करना। दारुजनाई ने इसी चीज को अपनी मिशन का, अपनी चेतना का दूसरा सबसे बड़ा विषय बनाया और इस चीज को निर्धारित किया कि हम डायनेमिक तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे और कुछ ऐसे मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस को फाइंड आउट किया जहां पर एक व्यक्ति सामान्यतः तो उन्हीं प्रोडक्टों को, जिन प्रोडक्ट्स को घर में यूज कर रहा था, उनको यूज करते हुए लगभग ना केवल अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक अपडेट कर पा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ लगभग इस डिसीजन के कारण साल भर में अपना लगभग 10 से 12 हजार रुपए भी बचा पा रहा है। एक प्रकार से अगर देखें तो एक लाइन में हम बोल सकते हैं कि दारुजनाइन मिशन केमिकल फ्री को इस तरीके से जी रहा है, इस तरीके से आगे बढ़ा रहा कि अगर कोई भी व्यक्ति आज अपने जीवन में अपनी प्रोडक्ट श्रृंखला को केमिकल फ्री करना चाहे, इफेक्टिव करना चाहे, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक करना चाहे, तो ये कंपनी ना केवल उनको उत्पाद मुहैया कराती है, ना केवल उनकी एजुकेशन देती है, बल्कि इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो एक तरीके से इस काम को करने के उनको सालाना 10 से 12 हजार रुपए तक भी देती है बचत के तौर पर। तो आइए मिलके इस नोबल कोर्स को आगे बढ़ाएं। इसके बारे में और जानकारी के लिए जिसने ये वीडियो भेजा है या देखा है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या दारुजनाइन को आप डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। DARJUV9 मिशन केमिकल फ्री वर्ल्ड हम सोशल मीडिया पे डालेंगे तो भी हमारी पहुंच ऐसे लोगों तक हो जाएगी जो इस महान मिशन का हिस्सा है, आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स और बाकी चीजों का अवेयरनेस देंगे। कृपया 1 से 1.5 मिनट हमारे साथ और बने रहिए। धन्यवाद।